एक दिन क्या हुआ कि संत महात्मा जो थे वो भोजन बहुत करते थे। महाराज जब तक उनके माता पिता थे तब तक तो उनके भाई बहन सब उनको जितना भोजन करते भोजन कराते। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ और माता पिता गुजर गए, तो मैं ये आपको बताएं कि जिनके माता पिता नहीं होते उस बालक की क्या आवश्यकता होती, क्या दशा होती है। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो उन महात्मा को उनके भाई भाभीओं ने मिलकर भगा दिया कि जाओ तुम इतना खाते हो, तुमको कौन खिलाएगा। दिन भर पड़े रहते हो घर में, ना तो कोई काम करते हो, ना कोई काम करते हो, ना कहीं जाते हो। दिन भर बैठे बैठे सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। जाओ तुम भाग जाओ। आज भाइयों ने मिलकर महात्मा को भगा दिया घर से। महात्मा जी निकले तो 3 दिन भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते आज भगवान का ध्यान करते हैं, कहते हैं भगवान अगर आज मुझे निवाला मेरे उदर में नहीं गया, मेरे पेट में नहीं गया, तो आज मेरे भूख के कारण मेरा प्राणांत हो जाएगा। आज जब संत महात्मा ने भगवान से ऐसा कहा कि अगर मेरे पेट में अगर आज एक भी निवाला नहीं गया तो आज मेरा प्राणांत हो गया। इतना कह ही रहे थे कि आगे बढ़े तो देखिए एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के सामने देखे तो वहां के जो संत महात्मा थे बहुत मोटे तगड़े थे। तो उन महात्मा ने सोचा कि लग रहा है यहाँ अच्छा भोजन मिलता है, इसीलिए तभी तो ये संत महात्मा इतने मोटे हो गए हैं। आज उन महात्मा के पास वह जाते हैं संत जी, कहते हैं भैया अच्छा बताओ अगर इस आश्रम में रहना है तो क्या करना पड़ेगा। उन महात्मा ने कहा कि ऐसा है पहले तो आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे आपको इस आश्रम में रखा नहीं जाएगा। मैं ये आपको बताएं कि गुरु मंत्र का इतना बड़ा महत्व होता है। अगर हम जब तक गुरु मंत्र ना लें, चाहे जितना पूजन पाठ कर डालें, उसका फल मिलने वाला हमें नहीं है। और कन्यादान जब तक हम मंत्र नहीं लें, गुरु मुख ना हो जाएं, अगर कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का फल भी हमें नहीं मिलता। ये शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कन्यादान करना है तो पहले मंत्र लेना चाहिए। हमारे अयोध्या तरफ यही होता कि अगर हमें कन्यादान करना है या कोई पूजन पाठ करना है तो सर्वप्रथम हम गुरु मंत्र लेते हैं, तब जाकर कन्यादान करते हैं, तब कन्यादान करने का हमें फल मिलता है। आज महात्मा कहते हैं संत जी से ठीक है अपने गुरु जी को बुलाओ, मैं उनसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। आज गुरु जी को बुलाते हैं, कहते हैं महाराज मुझे दीक्षा दो, पर ये बताओ कि करना क्या पड़ेगा आश्रम में। आज गुरु जी कहते हैं कि कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। सुबह शाम आरती होगी, आरती में खड़े होकर भगवान की आरती करो और शाम को चकाचक भोजन। आज महात्मा जी बोले ठीक है आप मुझे मंत्र दो, मैं आज से यही रहूंगा। भैया आज महात्मा जी ने मंत्र लिया और उसी आश्रम में रहने लगे। कई दिन के भूखे प्यासे के कारण जब शाम को पंगत लगी तो आज महात्मा जी एक पंगत में बैठे भोजन कर रहे थे कि सारे पंगत के लोग उठ गए और उनको भूख और चुहा लगी हुई थी। तो आकर महाराज से पूछते, अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज क्या आपकी कृपा हो तो मैं दूसरी पंगत में बैठकर खा सकता हूं। आज गुरु जी ने कहा कि लग रहा है मेरा चेला मेरा शिष्य कई दिनों से भूखा।
आज गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं, जाओ जाओ दूसरी पंगत में बैठकर, अगर उसमें भी आपको ना पूर्णता हो तो आप किसी बगल किनारे बैठ जाओ और आनंद के साथ पाओ। आज मैया वसंत महात्मा भोजन किए और जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो उस आश्रम का नियम था कि जिस दिन एकादशी पड़ती उस दिन एकादशी के दिन उस आश्रम में भोजन नहीं बनता। आज जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो संत महात्मा प्रातःकालीन उठे। जब उठे तो देखो चारों तरफ सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है, ना कहीं धुआं दिख रहा है ना कहीं अग्नि जल रही है। आज आकर गुरुजी से कहते हैं कि अरे गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं क्या, क्योंकि ना तो धुआं दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, सब शांति से बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा अरे चेले, हमने आपको बताना भूल गया कि आज तो एकादशी है, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में कुछ बनता नहीं। आज महात्मा जी कहते हैं अरे गुरुजी, अरे तो मान लीजिए एकादशी है तो एकादशी से मुझे क्या मतलब, मैं तो एकादशी व्रत नहीं रहता। अगर ऐसी एकादशी में व्रत रह गया तो दूसरी एकादशी देखने के लायक नहीं बचूंगा। मुझे तो अभी से भूख लग गई है और मैं यह विचार कि जिस दिन मान लीजिए आप व्रत नहीं है तब तो आपको भूख नहीं लगेगी, और जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन सारा दिन भूख लगती है। आज जब एकादशी का नाम सुने महात्मा जी तो कहते हैं महाराज मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा है कि ये तो मेरा शिष्य है, इसको ऐसा करो कि एक सेर आटा और दाल चावल सब दे दो। सामने जो है आश्रम में भले नहीं बन सकता पर आश्रम के बाहर तो बन सकता है। आज संत महात्मा जाते हैं सामान लेकर और कहते हैं गुरुजी कि जब जाना भोजन बनाना तो भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। आज संत जी लेकर जाते हैं, भोजन बनाए, भोजन बनाकर कहते हैं जैसे भोजन करने चले तब ध्यान आ गया कि गुरुजी बोले थे कि जब भोजन बना लेना पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना तब आप भोजन। आज जैसे ही भोजन लगाने लगे कहते हैं कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।